अभी कौन सा पखवाड़ा चल रहा है और इसके पहले कौन सा पखवाड़ा चल रहा था? ये जो पखवाड़े चल रहे हैं इससे बहुत कुछ सीखना भी है और आपको समझना भी है, क्योंकि ये आयोजन आपके लिए होते हैं। आज हम प्लास्टिक के रिसाइकलिंग कोड उसके बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे कि ये क्या होता है। आपको पता है प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक तो जिसे गर्म करके सांचों में ढालकर प्रयोग किया जाता है और एक प्लास्टिक वैसा होता है कि जो एक ही बार बनता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं होता, जो हार्ड हो जाता है। कौन कौन से होते हैं? बाकी सारे प्लास्टिक आप देख रहे हैं सामने, ये तो रिसाइकलिंग होते हैं और प्रयोग भी होते हैं, लेकिन स्विच बोर्ड में भी प्रयोग होने वाला एक प्लास्टिक ही होता है। वो सिर्फ एक बार प्रयोग में आता है और टूट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो आज हम जो प्रयोग में लाने वाले प्लास्टिक हैं उनके बारे में सीखेंगे और ये देखना है कि कौन से प्लास्टिक ज़्यादा हानिकारक है। देखो, प्लास्टिक तो हानिकारक है ही, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कितने प्रकार के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कोड के होते हैं? 7। मैं आपसे प्रश्न पूछता चलूंगा, बीच में बोलना भी आपको। कितने कोड होते हैं? बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, कोड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऊपर की लाइन में 1 2 3, नीचे हैं 4 5 6 और सबसे नीचे है 7। ये 7 प्रकार के प्लास्टिक है। पहला जो कहलाता है वो कहलाता है आपका PET या PET, इसे कहते हैं पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, इसका जो फुल फॉर्म है। यह प्लास्टिक वो है जो आप बिस्लरी बॉटल, पानी की जो बोतलें प्रयोग में लाते हैं, वो वाला प्लास्टिक। इसका कोड क्या है आपको पता है? कोड लिखा होता है प्लास्टिक की बोतल के नीचे। ये जो बच्चे बोतल लाए, जरा उसको पलट कर देखो, इसी तरह का एक चिन्ह बनाओ जिनके हाथ में है, वो पलट कर देखिए। इसके नीचे, इनके नीचे एक कोड बना होता है और वो रेक्टेंगल, ये जो एरो के निशान है, इसके अंदर लिखा होता है। आप देख सकेंगे ये च्यवनप्राश का डिब्बा है और इसके नीचे जो कोड लिखा है वो 2 लिखा हुआ है। किसी की बोतल पर लिखा हुआ कोड है? कौन सा कोड है? बोलो जोर से, खड़े होकर बोलिए। PET लिखा है, नंबर भी लिखा है, वहां 1 लिखा होगा। और बच्चे बताओ, किसी और बोतल में दूसरा कोड होगा, आप बताइए। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, हाँ बोलो। PPT नंबर बोलो, वहां पर 1 2 3 4 कौन सा लिखा है? 5 लिखा है। तो अब आप देख पाएंगे कि सारे प्लास्टिक में पीछे कोड लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, इनका क्या प्रयोग है वो मैं आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो पहले नंबर का जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल आसानी से होता है, यानी उसको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। ये पानी की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप प्रयोग में ला रहे हैं, ये जो बोतल है, इसका जो कोड देखेंगे तो ये कोड आपको 1 मिलेगा, इस पर लिखा हुआ रहेगा 1, यानी ये पारदर्शी प्लास्टिक भी है और साथ में रिसाइकलिंग इसकी आसानी से होती है। फिर कह रहा हूँ, सारे प्लास्टिक खराब है, प्रयोग में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है। लेकिन कुछ और ज्यादा हानिकारक होते हैं। दूसरे प्रकार का प्लास्टिक है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसका प्रयोग जो दूध के कंटेनर हैं, डिटर्जेंट बोतल, आप जो देख रहे हैं सामने बोतल रखी है शैम्पू की, ये सारे 2 नंबर के प्लास्टिक हैं। इन दोनों के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है। ये मजबूत होता है, मोटा प्लास्टिक है, सुरक्षित है थोड़ा, और बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है HDPE। तीसरे प्रकार का प्लास्टिक जो आपने देखा होगा कि जो पाइप बनते हैं, PVC पाइप, नाम सुना आपने? PVC, बस पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। और पाइप बनने वाला जो प्लास्टिक है, बहुत खतरनाक प्लास्टिक है।
सबसे ज्यादा खतरनाक 3 नंबर जिसके कोड लिखे हैं 3, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं और रिसाइकलिंग बड़ी मुश्किल से होती है, और होती भी है तो जहरीली गैस उसके द्वारा निकलती है उसमें से, तो उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चौथा प्रकार जो दिया गया है वो दिया है LDP, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये प्लास्टिक की जो थैलियां आप देख पाएंगे, ये जो सब्जी लेने जाते हैं और हम बोलते हैं ना अलग अलग थैली दो, एक पार्ले जी बिस्किट लेने जाते हैं तो थैली पहले मांगते हैं कि प्लास्टिक की थैली दो, नहीं तो बिस्किट नहीं लेंगे, हम लौटा देते हैं दुकान पर जाते हैं। तो ये बहुत हानिकारक चीजें हैं, है ना। तो ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, पैकिंग है, ये सारे जो पतला और लचीला प्लास्टिक है, ये क्या कहलाता है? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, LDP। इसका कोड 4 है। इसे भी रिसाइकल करना बहुत कठिन है। आपने देखा होगा कि कचरों के ढेर पर कहीं भी ये प्लास्टिक वैसी की वैसी सालों पड़ी रहती है, और यदि इसको जला दिया तो जहरीली गैसें इसमें से निकलती हैं। अगला प्रकार है 5वां PP, जो अभी पानी की बोतल आपने दिखाई थी। आप देख पाएंगे ये जो सामान है, बाल्टी, मग, इनके कोड है 5। क्या कोड है इस पर? 5। पानी की बोतल पर देखेंगे जो हार्ड या ठोस प्लास्टिक है उसका कोड भी 5 ही है। यहाँ और डिब्बे भी रखे हैं, ये सारे इनके कोड है 5। और 5वें कोड का पॉलीप्रोपाइलीन, इसका जो पूरा नाम होता है PP का, ये दही के कप, आपकी जो बाल्टी, मग, ये बनने ढक्कन जो बनते हैं प्लास्टिक के, वो भी इसी कैटेगरी के हैं। ये गर्म पदार्थों को थोड़ा सहन करने की ताकत रखते हैं। आप देखते होंगे पानी गर्म करते हैं बाल्टी में तो वो थोड़ा सा उबल भी जाता है, तो नुकसान, मतलब प्लास्टिक पिघलता नहीं है, इतनी इसकी क्षमता होती है ये, लेकिन हानिकारक तो है ना। थोड़ा सा सुरक्षित है 5 नंबर का। और प्लास्टिक के डिब्बों के बॉक्स जो बनते हैं सारे वो इसी श्रेणी के हैं। अगला है PS, छठा कोड है आपका, क्या है? PS। इसे बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। ये डिस्पोजेबल कप, जो प्लास्टिक के कप बनते हैं चाय के, ये उस श्रेणी का है। इसकी प्लास्टिक की प्लेटें जो बनती है, पैकिंग होती है, थर्माकोल शीट जो होती है, वो 6 नंबर का प्लास्टिक है, और यह बहुत नुकसानदायक है। जब भी गर्म चीजें इसके अंदर जाती है तो इसका जो केमिकल है वो उसमें घुल जाता है। आपको सभी को पता है कि प्लास्टिक के डिस्पोजल कप में चाय नहीं पीना चाहिए, ऐसी बातें होती है हमेशा। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि उसमें जो रसायन होता है वो गर्म होने के बाद चाय में घुल जाता है और वो आपके शरीर में नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कागज के कप का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखना है, एक केमिकल कोटेड कप आते हैं, उनका भी प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अंतिम है आपका मिसलेनियस प्लास्टिक, जिसे हम अदर प्लास्टिक के तौर पर कहते हैं। ऐसे प्लास्टिक, ये जो 7वें प्रकार का प्लास्टिक, ये मिश्रण से बना हुआ है, यानी सभी प्रकार के प्लास्टिक का मिश्रण है, और इसे भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसमें आपके आते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास, आप देखते हो CD, DVD जो किसी ने देखी हो पुराने, आजकल तो बंद हो गई, और मोबाइल के जो कवर हैं, कवर मतलब वो बाहर लगने वाले कवर नहीं, मोबाइल की जो बॉडी बनती है वो भी उसी प्रकार के प्लास्टिक से बनती है, और यह भी बहुत हानिकारक है, इसको भी रिसाइकल करना कठिन है। तो आपने देखा कि कितने प्रकार के प्लास्टिक के प्रकार होते हैं? 7। 1 और 2 प्रकार का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा रिसाइकल हो जाता है। तीसरा, छठा, 7वां याद रखना है। तीसरा, छठा और 7वां जो प्लास्टिक है, देखो 3, 6 और 7, 3, 6, 7 ये सबसे खतरनाक प्लास्टिक है। फिर कह रहा हूं प्लास्टिक का प्रयोग तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी होता है, तो इन कोड का विशेष ध्यान रखें, इनका प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा।
क्योंकि तीसरा पीवीसी और पीएस और अदर प्लास्टिक ये तीनों ही हानिकारक होते हैं। और अंत में जो दो दिए हैं 4 और 5 ये उपयोगी लेकिन रिसाइकल इसका भी नहीं होता। हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल जरूर करते हैं, ये 5 बार रिसाइकल होने जैसी प्रक्रिया में है, इसको यूं समझ सकते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अंत में आपको कैसे लगे, अच्छा जानकारी बताओ बच्चों। कितने बच्चों ने पहली बार देखा कि कोड होते हैं? चलो, तो आज का आपको समझाना सिखाना सार्थक होगा स्वच्छता पखवाड़े में कि आज से आप कम से कम कभी भी देखेंगे तो कोड तो जरूर चेक कर लेंगे। अभी हमने कुर्सियां भी देखी थी, इस पे भी 5 नंबर का कोड डला हुआ है। कौन सा कोड है? 5। ठीक, तो ये कोड जरूर ध्यान रखें। पुनः निवेदन कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें, बहुत अच्छा होगा। स्टील का प्रयोग करें और दूसरी चीजों का प्रयोग करें जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।